दोस्तों, आज की ये ऐसी खबर है जो हर उस शख्स के चेहरे पर मुस्कान ला देगी जो घर खरीदने का सपना देख रहा है। रियल एस्टेट की दुनिया में बिल्डरों की मनमानी पर अब लगाम लग चुकी है। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी महारेरा ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो बिल्डरों के लिए सबक और घर खरीदारों के लिए राहत बनकर आया है। मामला है वैभव किशोर अंबुकर और उनकी पत्नी सीमा का, जिन्होंने मुंबई के मशहूर लोढ़ा डेवलपर्स के मुलंड प्रोजेक्ट में 2.27 करोड़ रुपए का फ्लैट बुक कराया था। लेकिन बिल्डर की चालाकी और मनमानी उनके सपनों पर भारी पड़ने वाली थी। वैभव और सीमा एक एनआरआई दंपत्ति है ने मुंबई में अपने सपनों का आशियाना बनाने का फैसला किया। लोढ़ा के मुलंड प्रोजेक्ट के टावर 1 में उन्होंने 7 लाख रुपए देकर फ्लैट बुक किया। सितंबर और अक्टूबर 2021 में 2 किश्तों में यह रकम दी गई। बुकिंग के वक्त लोढ़ा के सेल्स मैनेजर ने बड़े बड़े वादे किए। कहा, साहब टेंशन ना लें, अगर लोन पास नहीं हुआ या कोई और दिक्कत आई तो आपका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। ये वादा था, लेकिन लिखित में नहीं, सिर्फ मुंह जुबानी। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सीमा और वैभव का होम लोन पास नहीं हुआ। लोन के भरोसे बुकिंग करने वाले इस दंपत्ति ने बिल्डर से रिफंड मांगा, लेकिन लोढ़ा डेवलपर्स ने दो टूक जवाब दिया, रिफंड वो नहीं मिलेगा। बिल्डर ने तर्क दिया कि बुकिंग फॉर्म में एक क्लॉज 3.5 है, जिसके मुताबिक अगर खरीदार बुकिंग कैंसिल करता है तो फ्लैट की कुल कीमत का 10% तक बिल्डर रख सकता है, यानी 7 लाख रुपए तो उसके पास ही रहेंगे। ये सुनकर वैभव और सीमा के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। आखिरकार उन्होंने महारेरा का दरवाजा खटखटाया। 10 जून 2025 को महारेरा ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुना और फिर जो फैसला आया वो बिल्डरों के लिए करारा तमाचा साबित हुआ। दोस्तों, महारेरा ने साफ कहा कि वैभव और सीमा के साथ कोई ऑफिशियल सेल्स एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ऐसे में बुकिंग अमाउंट जब्त करने का बिल्डर का क्लॉज एक तरफा, अनुचित और लागू करने योग्य नहीं है। ये क्लॉज रियल एस्टेट अधिनियम 2016 का उल्लंघन करता है। महारेरा ने लोढ़ा डेवलपर्स को आदेश दिया कि 6,65,000 रुपए का रिफंड बिना ब्याज के खरीदारों को लौटाया जाए, और वो भी 15 जुलाई 2025 तक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 16 जुलाई से एसबीआई की उच्चतम MCLR दर से 2% ज्यादा ब्याज के साथ रकम चुकानी होगी। इतना ही नहीं, बिल्डर को खरीदारों के कानूनी खर्च के लिए 20,000 रुपए का मुआवजा भी देना होगा। ये रेरा की ताकत है जो आम आदमी के सपनों को लूटने वालों को सबक सिखाती है। ये सिर्फ वैभव और सीमा की जीत नहीं, ये हर उस शख्स की जीत है जो बिल्डरों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर अपने पैसे गंवाने को मजबूर होता है। रियल एस्टेट अधिनियम 2016 साफ कहता है कि बुकिंग अमाउंट पर ही कीमत का 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर बुकिंग कैंसिल होती है तो बिल्डर मनमानी नहीं कर सकता। महारेरा का यह फैसला बिल्डर को चेतावनी है कि वो खरीदारों के पसीने की कमाई पर पंजा नहीं मार सकते। अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो सावधान। बिल्डर के वादों पर भरोसा करने से पहले हर कागज को ध्यान से पढ़ें, और अगर बिल्डर धोखा दे तो डरे नहीं। रेरा जैसी संस्थाएं आपके साथ है। ये फैसला एक मिसाल है कि अब बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी। घर का सपना अब और सुरक्षित होगा। दोस्तों, क्या आपका भी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई बुरा अनुभव है? क्या आप भी किसी बिल्डर की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई खोने की कगार पर है? तो अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। नमस्कार।